नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के दुखद हादसे पर बात कर रहे हैं। हाँ, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी जानकारी अलग-अलग स्रोतों से मिली है, उसके आधार पर इस घटना को समझें। बिल्कुल, इसके तकनीकी पहलू, जो मानवीय कहानियां इससे जुड़ी हैं और इसका असर क्या रहा है। और जो पहली बात सामने आती है, वही चौंकाने वाली है, सिर्फ 30 सेकंड की उड़ान। हाँ, सोचिए जरा, दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ हुआ। और मुश्किल से 625 फीट, बस इतनी ऊंचाई तक। हाँ, और फिर अचानक विमान नीचे आने लगा। मतलब इतनी तेजी से सब हुआ कि क्रू की मेडे कॉल भी। ऐसा लगता है कि वो शायद ठीक से सुनी ही नहीं जा सकी, या शायद भेजी गई लेकिन दर्ज नहीं हुई। सिर्फ 30 सेकंड में ये सब, कल्पना करना भी मुश्किल है। और जो लोग जमीन पर थे, उनके लिए तो मंजर और भी भयानक रहा होगा। विमान एक आग के गोले में बदल गया। और उसका मलबा पास के बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पर गिरा। हाँ, ये सबसे दुखद पहलू है। हादसा सिर्फ हवा में नहीं रहा, जमीन पर भी जाने गई। डॉक्टर्स, छात्र, वो भी चपेट में आ गए। सही कहा। आंकड़े देखें तो विमान में 241 लोग थे, सभी की मृत्यु हो गई। और जमीन पर अनुमान है कि 30-39, शायद उससे भी ज्यादा। कुल मौतें लगभग 280 के करीब, और 60 से ज्यादा घायल। बहुत ही भयानक आंकड़े हैं ये। दिल दहला देने वाला हादसा है ये। लेकिन इसी त्रासदी के बीच एक अविश्वसनीय सी कहानी भी है। हाँ, विशाल रमेश की सीट 11A पे ब्रिटिश भारतीय यात्री, वो अकेले जीवित बचे। बिल्कुल, ये किसी चमत्कार जैसा है। पर हर कहानी ऐसी नहीं थी। जैसे वो लंदन से आए दंपति। हाँ, वैभव और जिनल, वो अपने पहले बच्चे के जन्म की खुशी में भारत आए थे। और उनकी यात्रा ऐसे खत्म हुई। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, वो भी इसी विमान में थे। उनकी पहचान भी बाद में मुश्किल से हुई। हाँ, डेंटल फॉरेंसिक से, मतलब दांतों के रिकॉर्ड से पहचान करनी पड़ी। ये दिखाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। और इस हादसे का असर सिर्फ लोगों की जिंदगी पर नहीं पड़ा है ना। हाँ। आर्थिक जगत में भी हलचल हुई। हाँ बिल्कुल, सूत्रों ने बताया कि हादसे के फौरन बाद बोइंग कंपनी के शेयर्स गिर गए। अच्छा। ये दिखाता है कि ऐसी घटनाएं भले ही कारण तुरंत साफ ना हो, बाजार और इंडस्ट्री को कैसे हिला देती हैं। एविएशन सेफ्टी को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। और भारत के अपने नियमों पर भी सवाल उठे, ऊंचाई वगैरह को लेकर। हाँ, कुछ सूत्रों में ये बात भी आई, विमानों के लिए जो ऊंचाई तय की जाती है, यानी एल्टीट्यूड रिजर्वेशन, और एयरपोर्ट के आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के नियम, इन पर सवाल उठे हैं। हम बस वो बता रहे हैं जो सूत्रों में कहा गया है, किसी का पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, ये गंभीर मुद्दे हैं जिन पर ध्यान गया है। जाहिर आप सबकी नजरें जांच पर हैं, क्या चल रहा है उसमें। एक अच्छी बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। हाँ, दोनों। अब अमेरिका की NTSB, भारत की DGCA और AAIB, ये तीनों मिलकर इसका विश्लेषण कर रही हैं। ये तो काफी विस्तृत जांच होगी। हाँ, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है ये। शुरुआती तौर पर किन वजहों पर शक जा रहा है, या कुछ कहना जल्दबाजी होगी? देखिए, अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते, जांच में समय लगता है। लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में कुछ संभावनाओं का जिक्र है, जैसे दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना। दोनों एक साथ? ये तो बहुत रेयर होता है शायद। हाँ, बहुत रेयर। या फिर रैम एयर टरबाइन, जिसे RAT कहते हैं, उसका खुल जाना। ये RAT क्या होता है? ये एक छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है, जो इमरजेंसी में हवा के दबाव से घूमकर कुछ जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी पावर देता है। अच्छा, और विंग फ्लैप्स का भी जिक्र था? हाँ, विंग फ्लैप्स में कोई खराबियां आना, ये सब अभी सिर्फ संभावित कारण है, जांच में ही साफ होगा। और जब ये सब चल रहा था, जमीन पर बचाव कार्य कैसे हुए? वो बहुत तेजी से शुरू हुए। CRPF, NDRF, रैपिड एक्शन फोर्स। हाँ, इन टीमों ने मोर्चा संभाला होगा। बिल्कुल, मलबे से लोगों को निकालना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, बहुत मुश्किल काम था वो। और एयर इंडिया की पेरेंट कंपनी टाटा समूह ने भी कुछ घोषणा की। हाँ, टाटा समूह ने आगे आकर जिम्मेदारी ली है। उन्होंने हर मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। और हॉस्टल का क्या? हॉस्टल की इमारत को भी दोबारा बनाने का वादा किया है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये सिर्फ एक हवाई दुर्घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कई लोगों की निजी त्रासदियों का एक तरह से संगम है। और साथ ही इसने बड़े आर्थिक और राजनीतिक सवाल भी खड़े किए, खासकर भारत की एविएशन सेफ्टी पर। सही कहा। अब इंतजार है ब्लैक बॉक्स के डेटा का, उसे क्या पता चलता है। क्या ये तकनीकी खराबी थी, या कोई मानवीय भूल, या दोनों का कुछ? हाँ, या दोनों का मिश्रण। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या सबक सीखा जा सकता है। बिल्कुल,
ये सवाल है जिनके जवाब शायद हमें जांच पूरी होने पर मिले और जिन पर हमें सोचते रहना होगा।